ये बिहार का अपमान जो कर रहा था पहले, अभी फिलहाल बिहार में आया हुआ है। इसका नाम है स्टालिन, जो अपने राज्य में बिहारी और यूपी वालों भाइयों की कभी इसने इज्जत किया ही नहीं। और ये अब बिहार में आकर वोट मांग रहा है। जानते हैं कहाँ है? कहें कि राहुल गांधी के पक्ष में मांग रहा है, राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहा है। और अभी के टाइम पर ये भाईचारा की बात कर रहा है, कह रहा है कि हम लोग भाई भाई हैं। इसने भाषा को लेकर, इसने पहनावा को लेकर, इसने खान पान को लेकर हर चीज में कंपेयर किया और कहा कि बिहार के जो लोग होते हैं वो इसी लायक होते हैं, लाइटिंग साफ करने के लायक, बाथरूम टॉयलेट साफ करने के लायक होते हैं। और अपने राज्य में मतलब कि खुद तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बिहारी भाइयों को और यूपी वालों का भी वही हाल किया। और अब आया है बिहार में वोट मांगने के लिए। इनके रैली में आया है और देख सकते हैं यही स्टाइलिन है। शकल सूरत बिल्कुल मतलब भद्दा एकदम, और दिमाग भी उतना ही भद्दा है। ये क्या कर रहा था कि अपने राज्य में बिहारी भाइयों को ट्रेन में मरवाया, और मनीष पत्रकार के द्वारा जब वीडियो बनाकर डाला गया तो उनको 9 महीने तक जेल में रखा, मदुरई जेल में। और वहां पर उनकी इतनी दुर्दशा की गई कि उसका कोई सीमा नहीं। हालांकि मनीष कश्यप बिहारी भाइयों के लिए लड़े थे, बिहारी भाईचारा को देख रहे थे। वहां पर बिहारी भाइयों को पीटा जा रहा था, और सोशल मीडिया पर केवल वही नहीं डाले थे, बहुत से लोग डाले थे, लेकिन गाज गिरा तो केवल उन्हीं पर। और ये अब आया है बिहार में, मांग रहा है वोट, कह रहा है कि हमको वोट दे दो इनके लिए, राहुल गांधी के लिए। स्टालिन को बुलाकर राहुल गांधी ने किया बिहार का अपमान। मतलब कि कभी भाई साहब इसने बिहार का कभी स्वागत किया ही नहीं, बिहार के लोगों का। और बिहार शब्द सुन के इसकी इतनी फट जाती है कि इसको आग बबूला हो जाता है। और उस आग बबूले में इसने न जाने कितना कांड करवाया, बिहारी भाइयों को पिटवाया, बिहारी वहां से भगाए गए। अब लोग जाने में डरते हैं कि अगर इसके यहाँ हम जाएंगे तो क्या हमारे साथ करेगा। ये भाई साहब को इतना बुद्धि विचार नहीं था उस टाइम पर कि अगर वो जब गलती कर रहा है तो ये समझा पाए। ये भाईचारा की आज बात कर रहे हैं कि हम भाईचारा निभाएंगे, हम भाईचारा निभाएंगे। और अभी के टाइम पर इनको भाईचारा दिख रहा था, लेकिन जिस टाइम पर ये बिहार के लोगों को जब मार वहां के लोगों के द्वारा खिलवा रहा था, तो ये उस टाइम नहीं बोला व्यक्ति। और इसको बिहार में बुलाकर अपमान केवल किया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों का गठबंधन ये लोग बना रहे हैं जो कभी बिहार का भला सोचा ही नहीं। अभी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में चल रहा है, और बहुत जबरदस्त से चल रहा है कि मराठी बोलो नहीं तो तुमको यहाँ नहीं रहना है। बहुत से ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें उनको थप्पड़ भी मारा जा रहा है, उन पर गाली दी जा रही है, उनको भगाया जा रहा है महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे या माधव ठाकरे जो 2 लोग हैं, इनके संगतिया हैं, वो भी लोग आएंगे प्रचार करने। अब जरा सोचिए कि जो अपने राज्य में हमारी भाषा को लेकर, भोजपुरी भाषा को लेकर, बिहारी भाषा को लेकर जिस राज्य के लोग मारपीट करा रहे हैं, कर रहे हैं, उनका ही संगतिया है। और ये संगतिया बनकर बिहार को केवल बदनाम किया, कर रहा है, अब आगे करेगा भी। ये जीत नहीं पाएगा, हमको पूरा विश्वास है। लेकिन ये जुगाड़ लगा रहा है चारों ओर से, हर राज्य से। लेकिन जिस राज्य से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, उस राज्य में बिहारी भाइयों का, यूपी भाइयों का क्या हाल है सभी को पता है। महाराष्ट्र में देखिए रहे नरम जीता जागता इस टाइम पर है। अभी भी सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो आता है जिसमें अभद्र भाषा और अभद्र तरीके से बर्ताव करना बिहारी भाइयों के साथ, यूपी वाले भाइयों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। और यहाँ तक कि मारपीट भी हो रही है केवल भाषा को लेकर। तू मराठी बोल, भाई मराठी बोलने के लिए समय तो दो, सीख लेगा वो भी। लेकिन नहीं, तू अभी बोल। लेकिन जो मराठी बोलने के लिए बोल रहा है वो खुद हिंदी में बात कर रहा है, खुद हिंदी में बात कर रहा है, यहाँ तक कि खुद भोजपुरियों बोल रहा है। उसके बाद भी कह रहा है कि तू मराठी बोल। अरे अब देखिए गाली उली निकल जाएगा हमारे मुंह से। हमारा न्यूज फैमिली वाले भी देखते हैं कुछ लोग, नहीं तो मेरे पास अच्छी अच्छी गाली है, डायलॉग है ना मेरे पास अच्छी अच्छी। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि बिहारी भाई का सहयोग लेकर अपने राज्य का विकास कर रहा था, और अभी के टाइम में बिहार में घूम रहा है, वोट मांग रहा है, लेकिन कभी बिहारियों का सम्मान नहीं किया, कभी स्वागत नहीं किया। और मैंने सम्मान के जैसे देखना ही नहीं चाहता है ये व्यक्ति। और अभी के टाइम में ये राहुल गांधी के रैली में शामिल हो रहे हैं। इस रैली में, इस जगह पर राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली दिया गया, उनकी मां बहन की गाली दी गई। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और अभी चुनाव हुए नहीं है, इन लोगों की ये बर्ताव है कि अब किसी को गाली दे दो, किसी को अशब्द कह दो। यानी कि नीचता की एक हद होती है, कहां तक गिरेंगे इसकी इनकी कोई सीमा नहीं। चुनाव अभी जीते नहीं है ये लोग, तो ये नतीजा है। चुनाव जीतने के बाद इन लोगों का नतीजा क्या होगा किसी को नहीं पता। ये लोग जंगल राज लाना चाहते हैं बिहार में। तो बिहार के जितने भी लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि बिहार को बचाना है तो किसी बिहार के सोच को पकड़िए, न कि बिहार का मतलब विकास नहीं सोचने वाले हैं उन लोगों को पकड़िएगा। जिसके दिमाग में, दिल में बिहार हो, उसी को वोट करिए। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को
जो देख सकते हैं कि इसमें गाली दिया गया है, लेकिन मैं अब उसको सुना नहीं सकता, क्योंकि अब उतना मैं नीच नहीं हूं और हमारा इस प्रकार से व्यवहार भी नहीं है कि मैं हम किसी को गाली देते हुए किसी को सुना दे। नहीं, प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, हालांकि उनकी मां अब नहीं है, और उस व्यक्ति को, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उस व्यक्ति को इतनी अशब्द शब्द कहा गया है कि उसकी कोई निजता की हद नहीं है। ये लोग इतने मनढीठ लोग हैं कि अब इनको अगर सजा मिले तो बढ़िया मिले, खाल उधेल दिया जाए इन लोगों का, ताकि ये लोग आगे चलकर इस प्रकार से घटिया हरकत ना कर सके। विरोध करने का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है, आप विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी की माँ बहन की गाली देकर विरोध करना ये उचित बात नहीं, और इतिहास में शायद नहीं हुआ था पहले, अब हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार छूट दे रही है कि गाली दे दो, अरे ऐसे लोगों को जेल में डालो भाई साहब। स्टेलिनवा से सीखिए, स्टेलिनवा 9 महीना तक मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया था, केवल सच्चाई दिखाने के लिए। तो आप तो जो सच्चाई है उसको दिखाकर जेल में डालिए ना इन सभी को। कल आया था स्टेलिनवा, और इस प्रकार से उस रैली में हुआ, उनकी मां को गाली दिया गया, प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, न जाने कितने शब्द कहे गए जो नहीं कहने चाहिए। लेकिन सोचने और समझने की बात है, बिहार के जितने भाई हैं उनको सोच समझकर अपना वोट करना है। मैं किसी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ और ना ही किसी को मैं मना कर रहा हूँ, नहीं, आप सोच समझकर आपके जो राज्य का विकास कर सके उसी को चुनिएगा, न कि ऐसे अरे गहरे जो दूसरे राज्य से आए हैं और उनके राज्य में कभी बिहारी भाइयों को सम्मान नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे तभी बढ़िया रहेगा, ताकि आपको भी अगर कहीं जाना हो तो आपको मान सम्मान मिले। पैसा रुपया कम मिले ठीक है, लेकिन मान सम्मान अगर मिलता है ना तो पैसा रुपया से बहुत ज्यादा है। तो उसी को वोट करिएगा जो आपके मान सम्मान का ख्याल रख सके, वो चाहे किसी भी राज्य का हो। हमारे न्यूज में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।